नमस्ते, स्वागत है आपका इस वीडियो में। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कैसे आप मुरमुरे, मूरी या जो परमल होता है उसका मैन्युफैक्चरिंग का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। बहुत ही कम खर्च में वो आप अपने घर से कर सकते हैं, कराज से कर सकते हैं, या आप एक सेटअप लगा सकते हैं जहां से आप इस बिज़नेस को शुरू कर पाएंगे। और कैसे ये बिज़नेस को ग्रो करना है, कैसे कस्टमर पाना है, पूरा बिज़नेस का डिटेल्स मैं आपको बताऊँगा। कैसे आप इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं एकदम ज़ीरो से लेके पूरा डिटेल्स एंड तक देखिएगा। कोई भी अगर आपको क्वेश्चन क्वेरी है हमें ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि हम आपको मदद कर पाएँ। और शुरू करने से पहले स्वागत है आपका स्टार्टअप योगीज में। यहाँ पे हम मदद करते हैं आपको अपने बिजनेस को शुरू करने में। पूरा बिजनेस गाइड हम आपको देते हैं ताकि आप अगर कन्फ्यूजन में हैं, कोई भी अगर बिजनेस शुरू करना चाहते हैं आसानी से कर सकते हैं। और जैसे आपको पता है कि सब्सक्राइब बहुत कम लोग करते हैं, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। कोई भी क्वेश्चन क्वेरी है हमें ज़रूर बताएं ताकि हम आपको मदद कर पाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं जहाँ पे आप अपने सवाल जवाब भी पूछ सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये समझना पड़ेगा कि ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है। तो बेसिकली आपको ये समझना पड़ेगा, जो पफ्ड इसको कहते हैं इंग्लिश में पफ्ड राइस, या अगर हम हमारे देश में अलग अलग जगह पे अलग अलग तरीके से इसको बताया जाता है। पर सिंपल एग्जांपल अगर मैं दूं तो यहाँ पे हो जाता है पॉपकॉर्न। पॉपकॉर्न जैसे होता है भुट्टा, भुट्टा को आप गर्म करते हैं, आप हीट करते हैं, रोस्ट करते हैं, तो वही बन जाता है। तो यहाँ पे जो राइस होता है उसको जब हम रोस्ट करते हैं तो उसको कहते हैं पफ्ड राइस, जो हम खाते हैं, झालमुड़ी बना के खाते हैं अलग अलग तरीके से। तो सिंपल सा फंडा है। सिंपल सा फंडा क्या है कि आप लेते हैं राइस को आप रोस्ट करते हैं। पहले के ज़माने में क्या होता था, अभी भी होता है, वो ये होता है कि सैंड मतलब बालू को लेके, बालू को साफ करके उसके अंदर उसको गर्म करके उसमें चावल डालने से आपका जो होता है रोस्ट हो जाता है। फिर पफ्ड राइस वहाँ से बनाया जाता है। फिर वो पफ्ड राइस जो है उसको हम स्टोर करके पैक करके फिर मार्केट में जो है हम उसको सेल करते हैं। तो सिंपल सा प्रोसेस है। यहाँ पे वही आपको चावल मतलब कच्चा चावल लेके आना है और उसको रोस्ट करना है, रोस्ट करके फिर उसको पफ्ड राइस बना के उसको पैक करके सेल करना है। बहुत ही सिंपल प्रोसेस है। अलग ऐसा नहीं कि आपको बहुत हाई फाई डिग्री ये सब चाहिए होगा, कुछ नहीं चाहिए होता। दिस इज हाउ इट सिंपली वर्क्स। तो यहाँ पे ये कौन सा प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है। कोई भी बिजनेस जब आप शुरू कर रहे हैं, इट हैज़ टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं कर रहा है, सो इट्स नॉट गोइंग टू रियली वर्क। बिकॉज लोग आपको पैसा क्यों देंगे, क्योंकि वहाँ पे उनका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व करना चाहिए। तो प्रॉब्लम यहाँ पे जो सॉल्व कर रहा है वो है भूख, हंगर। लोग भूखे होते हैं तो उनको रोटी कपड़ा मकान चाहिए, तो उसमें रोटी का भाग यहाँ पे आ जाता है। हंगर, आदमी भूखा होता है तब इसको खाते हैं। और यहाँ पे ये समझना पड़ेगा कि ये चीप होता है जो पफ्ड राइस होता है, क्योंकि अगर आप घर में चावल बनाना चाहते हैं, चावल को बॉईल करना पड़ता है, और सिर्फ बॉयल चावल के साथ आपको कुछ सब्जी या दाल आपको चाहिए होती है, तो एक्सपेंसिव हो जाता है। और यहाँ पे जो मूरी होता है, मूरी जो होता है या आपका जो पफ्ड राइस होता है, बहुत ही सस्ता होता है, पोर्टेबल होता है। इसको आप ऐसे ही खा सकते हैं बिना किसी लहसुन के, नमक के, किसी भी तरीके से आप खा सकते हैं इसको ईजिली। और इसको ईजिली आप स्टोर भी कर सकते हैं और कैरी भी कर सकते हैं। इसलिए आप देखेंगे जो लो इनकम ग्रुप से आते हैं, जिनके पास उतना पैसा नहीं होता है, तो वो हमेशा इसको प्रेफर करते हैं, पफ्ड राइस को प्रेफर करते हैं, मुरमुरे परमल को प्रेफर करते हैं। तो प्रॉब्लम कौन सा सॉल्व कर रहा है, भूख की प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है। भूख की प्रॉब्लम बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, हर एक का प्रॉब्लम ये होता है, और ये प्रॉब्लम सॉल्व किया जा रहा है यहाँ पे। तो इस जगह पे आपका जो मार्केट है बहुत ही ह्यूज है, और ये अपस्केल लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि वो बर्गर खाते हैं, जोमेटो में ऑर्डर करते हैं। ये गरीब लोगों का खाना है, गरीब लोगों का खाना है, या कैलोरी कॉन्शियस जो है, डाइटिंग कर रहे हैं, तो उनके लिए खाना है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारा जो आबादी है 140 करोड़ का आबादी है, तो यहाँ पे 140 करोड़ के आबादी के अंदर 70% जो है वो गरीब है। 70% ऑफ 140 करोड़ यानी अप्रॉक्सीमेटली 90 से 100 करोड़ का पॉपुलेशन जो है वो गरीब है। तो यहाँ पे सब 90 से 100 करोड़ का पॉपुलेशन आपका एग्जिस्टिंग कस्टमर बन सकता है। तो इसी तरीके से आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे एक बहुत ही बड़ा एक मार्केट शेयर आप, तो यहाँ पे चलिए हम डिस्कस कर लेते हैं कि आपका यूजर और बायर कौन होता है। क्योंकि हम बार बार कहते हैं कि यूजर और बायर का मतलब आपका प्रोडक्ट कौन खरीद रहा है और इसको यूज कौन कर रहा है। सो फॉर एग्जांपल अगर आप ट्यूशन पढ़ाते हैं तो यूजर कौन होता है, स्टूडेंट होता है, और बायर कौन होता है, उनके माँ बाप होते हैं, यानी पैसा कौन दे। तो इस जगह पे अगर आप मूरी बेच रहे हैं या पफ्ड राइस बेच रहे हैं, तो आपका कस्टमर कौन है। कस्टमर टिपिकली वो होता है जिसको वो कंज्यूम करना है। मे बी जो माँ बाप हैं, ठीक है, वो घर में लेके जा रहे हैं, वो अपने बच्चों को खिला रहे हैं। पर यहाँ पे यूजर और आपका जो बायर होता है वो सेम होता है, वो सेम होता है, मतलब वो अपने लिए कंज्यूम करना चाहता है। तो यूजर बायर सेम होता है, तो इसका जो मार्केटिंग स्ट्रैटेजी होगा वो भी सेम ही होगा। तो इसमें आपको ज़्यादा माथामारी नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि ये बिजनेस कौन शुरू कर सकता है। यहाँ पे जेंडर मैटर करता है नहीं, कोई भी मेल फीमेल कोई भी इस बिजनेस को शुरू कर सकता है। क्वालिफिकेशंस रिक्वायर्ड है एकदम नहीं, क्योंकि मैंने जैसे कहा है कि यहाँ पे आपको सिर्फ रोस्ट करना पड़ेगा। तो कोई भी नौसिखिया जिसके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं, तो जो हेल्दी है
वो इस काम को शुरू कर सकते हैं कहीं पे भी। एज, पर यहाँ पे एज डजंट रियली मैटर, क्योंकि अगर आप यंग हैं तो फिर ऑब्वियसली आप मैनुअली काम को शुरू कर सकते हैं, और आपका अगर उम्र हो चुका है 50, 60, 70, आपको डायबिटीज़ है, आपका हाथ पाँव नहीं चलता है, तो फिर ये काम आपके लिए नहीं है। पर ये किसी भी आप 18 से 70 के किसी भी एज ग्रुप के ये बिजनेस को शुरू कर सकते हैं और इस बिजनेस में ग्रो कर सकते हैं और सर्वाइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा कि आपका कस्टमर कहाँ पे, आपका कस्टमर ऑनलाइन में है, ऑफलाइन में है, ये चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आपका कस्टमर ऑनलाइन है या ऑफलाइन है, चलिए देख लेते हैं। ऑनलाइन ऑब्वियसली आपका कस्टमर नहीं है, आपका कस्टमर ये है जो भूखा है, जिसको भूख लगी हुई है, वही तो आपका कस्टमर है। तो आपका कस्टमर सारा जो है 100% कस्टमर जो है आपका ऑफलाइन में है। लोकल जितने भी लोग हैं, टिपिकली जैसे मैंने कहा है कि जो गरीब लोग हैं जिनके पास ज़्यादा पैसा नहीं है और चाहते हैं कि एक सिंपल सा सस्ता सा खाना मिल जाए, तो उनके लिए ये आपका एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन हो जाता है। तो सबसे ज़्यादा आपका कस्टमर या सारा कस्टमर ही आपको ऑफलाइन में मिलेगा। तो इसलिए ऑनलाइन में ट्राई ना करें, ऑफलाइन में ही आप ट्राई कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलिए देख लेते हैं कि आपका कस्टमर कहाँ पे है। आपका कस्टमर जो है वो कहाँ पे है, अर्बन में है, सेमी अर्बन में है, रूरल में है। यहाँ पे आपका कस्टमर, जैसे मैंने कहा है कि गरीबों की संख्या कहाँ पे ज़्यादा है, गरीबों की संख्या, तो गरीबों की संख्या हमारे देश में इवेंटली डिस्ट्रीब्यूटेड है, मैं मानता हूँ। और यहाँ पे अगर आप सोच रहे हो कि गरीब गरीब क्यों बोल रहे हो, आप इनको नीचा क्यों दिखा रहे हो, आप कम्युनिस्ट हो, आप फासिस्ट हो, ऐसा कुछ नहीं है। मतलब आपका ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ आपको, मतलब किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को ख़राब मतलब नज़र में दिखाने के लिए, ऐसा कोई मेरा इंटेंशन नहीं है। मैं जस्ट आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका टारगेट कौन है। तो यहाँ पे आपका टारगेट ये है कि जो लो इनकम ग्रुप है, लो इनकम ग्रुप, अगर आप लो इनकम ग्रुप और गरीब में क्या डिफरेंस है? आदमी जब जिसके पास इनफ पैसा नहीं है, रिसोर्सेस नहीं है, वो भी तो आगे बढ़ना चाहता है। तो इसलिए तो आप हमारे चैनल को देखते हैं, आप देखते हैं कि कैसे मैं बिजनेस शुरू कर सकता हूँ, कैसे एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर बन सकता हूँ। गरीब कोई पैदा हो सकता है गरीब, पर अगर वो गरीब मरता है तो वो उसकी जिम्मेदारी है। आप काम नहीं करोगे, आपके पास अगर दिमाग है, आप यूट्यूब देख रहे हैं, ये वीडियो देख रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली डेफिनेटली यू कैन डू अ लॉट, राइट। सो यहाँ पे आपका जो टारगेट ऑडियंस है वो कहाँ पे है, तो आपको समझना पड़ेगा कि टारगेट ऑडियंस आपका हर जगह पे होता है। आप कहीं पे भी इस बिज़नेस को शुरू कर सकते हैं, क्योंकि रोटी हर जगह इंसान खाता है, वो आपका रूरल हो, अर्बन हो या आपका सेमी अर्बन हो, हर जगह आदमी जो है वो रोटी कपड़ा मकान उसको चाहिए। सो आप कहीं पे भी इसको शुरू कर सकते हैं। बट हाँ, यहाँ पे रूरल एरिया में ज़्यादा पैसा आपको नहीं मिलेगा, पर अर्बन एरिया में अगर आप यहाँ पे अगर 10 रुपये का बेचते हैं और ये अर्बन एरिया में अगर आप इसको 13 रुपये या 14 रुपये में बेचते हैं, तो फिर भी यहाँ पे लोग जो है इसको परचेज़ करेंगे। पर गाँव में लोगों का परचेजिंग कैपेसिटी जो होता है, खर्चा करने का कैपेसिटी जो होता है, वो उतना नहीं होता है। तो आपको इस पर ध्यान रख के आगे बढ़ना पड़ेगा। सेमी अर्बन, रूरल, इट्स कम्प्लीटली फाइन। और यहाँ पे आपको लोकल जो कॉम्पिटिटर है उससे आपको समझना पड़ेगा 10 से 15% के नीचे, मतलब प्राइसिंग नीचे करके बेचना पड़ेगा, नहीं तो आप मार्केट कैप्चर नहीं कर पाएंगे। क्योंकि प्रोडक्ट सेम है, ब्रांडिंग यहाँ पे मैटर नहीं करता है, जो हम डिस्कस करेंगे। सो प्लीज़ मेक श्योर दैट यू आर एबल टू मार्केट सर्वे कीजिए। सर्वे करने के बाद देखिए कि आपका जो है एटलीस्ट 10 से 15% जो है आपका नीचे प्राइसिंग होना चाहिए, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा मार्केट को कैप्चर कर सकें। तो यहाँ पे आपको कौन सा लाइसेंस चाहिए होगा अगर इस बिज़नेस को शुरू करना चाहते हैं? तो टिपिकली आपको ट्रेड लाइसेंस तो चाहिए होगा, क्योंकि आप बिज़नेस कर रहे हैं। पर अगर क्या आपको स्पेशल कोई लाइसेंस चाहिए? टिपिकली नहीं। पर अगर आप एक मशीनरी बिठा रहे हैं, मशीनरी अगर बिठा रहे हैं, तो यहाँ पे आपको फायर एंड सेफ्टी का आपको चाहिए होगा। और फिर नॉन पोल्यूशन का जो होता है, नॉन पोल्यूशन का NOC जिसको बोलते हैं, या आपका नॉन पोल्यूशन जो होता है उसका एक सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप अर्बन एरिया में काम कर रहे हैं। और ज़्यादा कंप्लायंस में आपको ध्यान रखना पड़ेगा, मतलब जो होता है। पर यहाँ पे टिपिकली आप अगर गांव में कर रहे हैं, लो स्केल कर रहे हैं, स्मॉल स्केल में कर रहे हैं, तो उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। पर ये प्रेफरेबल है कि आप ट्रेड लाइसेंस लेके शुरू करें। GST रिक्वायर्ड है नहीं, क्योंकि आप मैक्सिमम लोकल डील करेंगे। और जब तक आपका 20 लाख या 40 लाख, मुझे थोड़ा सा क्लियर कर दीजिएगा, रेवेन्यू नहीं हो रहा है ईयरली, तो फिर तब तक आपको GST नहीं चाहिए होगा। सो GST इज़ नॉट रिक्वायर्ड। स्पेशल लाइसेंस भी आपको अभी नहीं चाहिए होगा, पर ट्रेड लाइसेंस आप ले सकते हैं। पर बिना ट्रेड लाइसेंस के भी आप शुरू कर सकते हैं इनिशियल स्टेज में, जब आपका बिजनेस आप ग्रो कर रहे हैं। सो बिना ट्रेड लाइसेंस के भी आप बिजनेस शुरू करके ग्रो एटलीस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको कितना कैपिटल चाहिए होगा? कैपिटल जैसे मैंने बार बार कहा है कि आपका मेन इन्वेस्टमेंट हो जाता है ये राइस और जो मशीनरी होती है। मशीनरी आप यहाँ पे ऑटोमेटिक मशीन भी डाल सकते हैं या मैनुअल मशीन भी डाल सकते हैं। तो मैनुअल मशीन क्या होता है समझ लेते हैं। मैनुअल मशीन में क्या होता है कि मैनुअल मशीन में फॉर एग्जांपल एक आपने बर्तन बनाया, बर्तन के नीचे आप आग दे रहे हैं और यहाँ पे आपका बालू है, और यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं, राइस डाल रहे हैं और फिर उसको घुमा रहे हैं। तो उस गर्मी के कारण आप देखेंगे जो राइस है वो फूलना शुरू हो गया, पफ होना शुरू हो गया। फिर जब राइस गर्म हो जाता है फिर उसको आप छान के निकाल लेते हैं, तो हो गया आपका पफ राइस। और ये होता है पूरा मैनुअल प्रोसेस।
ये होता है आपका पूरा मैनुअल प्रोसेस। ये जो आप आग दे रहे हो, ये आप कोयला इस्तेमाल कर सकते हो, गैस इस्तेमाल कर सकते हो, या आप वुड इस्तेमाल कर सकते हो। मतलब किसी भी तरीके का हीट आपको जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा। तो हीट जब आप प्रोवाइड करते हैं तो यही काम होता है। यही चीज़ जब आप ऑटोमेटिक में आप डालते हैं, ऑटोमेटिक मशीन डालते हैं, तो ऑटोमेटिक मशीन में क्या होता है कि एक तरफ से आप राइस डाल रहे हैं, अंदर से वही सेम प्रोसेस ही आपका मशीन काम कर रहा है। यहाँ पे गैस के माध्यम से या कोयले के माध्यम से, ज़्यादातर गैस का यूज़ करते हैं क्योंकि वो साफ़ होता है और यहाँ से फ्यूम जो है, मतलब फॉर एग्जांपल जो धुआं है वो नहीं निकलता है। फिर ये पूरा प्रोसेस जो है इसी तरीके से होता है। इनिशियल स्टेज में मैं तो आपको कहूँगा कि आपके घर में जो कढ़ाई है जिसमें आप खाना पकाते हो, उसी को आप यूज़ करो, उसी से आप ये कर सकते हैं। और आपको बालू लेके आना पड़ेगा, तो इन्वेस्टमेंट इज़ वेरी लो। आप इसको आप 1000 रुपये के इन्वेस्टमेंट से भी शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। मेन आपका इन्वेस्टमेंट होगा राइस, यानी इसमें अलग तरीके का राइस आता है। ये आपको अपने लोकल एरिया में जो भी सस्ता राइस होता है उससे आप शुरू कर सकते हैं। थोड़ा सा आप स्टडी करेंगे, आपको पता चलेगा। बासमती राइस से नहीं करना है, ऐसे राइस को इस्तेमाल करना है जो ज़्यादा पफ होता है, ज़्यादा फूलता है। यानी जो आपका राशन का चावल होता है, जब आप उसको बॉईल करेंगे वो सबसे ज़्यादा फूलता है। उसी तरीके का राइस, कम खर्च वाला, कम सबसे सस्ता जो चावल होता है 30-35 रुपए का, 25 रुपए किलो वाला, उससे आपको इसको निकालना पड़ेगा। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। तो वर्किंग कैपिटल 1000 रुपये से आप शुरू कर सकते हैं। मशीन अगर आप लगाना चाहते हैं तो 30,000 से लेके आपका 3 लाख तक मशीन निकलता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? कैपेसिटी के ऊपर। कैपेसिटी मतलब वो घंटे में कितना किलो आपका पफ्ड राइस निकाल सकता है, तो कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करती है। तो इनिशियली अगर आप शुरू कर रहे हैं तो 1000 रुपये का बजट लेके, 3000 रुपये का बजट लेके आप इसको शुरू कर सकते हैं। ये हाउस वाइफ के लिए बहुत अच्छा बिजनेस है। प्रॉपर्टी आपको यहाँ पे अलग से कुछ नहीं चाहिए होगा। आप अपने किचन में आप इसको शुरू कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। इक्विपमेंट इन्वेस्टमेंट, जैसे मैंने कहा है कि आपका कढ़ाई ऑलरेडी आपके घर में है, आग या जो कोयला है आपके ऑलरेडी घर में है, बालू लेके आना पड़ेगा, यानी सैंड लेके आना पड़ेगा, सैंड को धोना पड़ेगा और धोने के बाद उसको फिर रोस्ट करके ऐसे आपको प्रोसेस काम शुरू कर देना पड़ेगा। फिर आप आसानी से इस बिजनेस को शुरू कर सकते हैं। एम्प्लॉय एक्सपेंस आप पहले खुद ही शुरू कीजिए। यहाँ पे एम्प्लॉय एक्सपेंस की कोई ज़रूरत नहीं है, प्रॉपर्टी रेंटल की भी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप इसको अपने किचन से शुरू करेंगे, राइट। आप अपने किचन से शुरू करेंगे। इलेक्ट्रिसिटी इंटरनेट की भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप इंडक्शन यूज़ करें तो वो अलग बात है, पर अगर आप गैस यूज़ कर रहे हैं या आप कोयला यूज़ कर रहे हैं तो यहाँ पे इसकी ज़रूरत नहीं है। पर ये सेल्स और मार्केटिंग का बजट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो भी आपका लोकल किराने का स्टोर है उसको आपको जाके बेचना पड़ेगा। आइदर आप इसको होलसेल में बेच सकते हैं। होलसेल यानी आप एक बोरा में डाल के आपने 10 किलो का बोरा बना दिया, 20 किलो का बोरा बना दिया, उसको आपने सेल किया। या आप रिटेल में काम कर सकते हैं। रिटेल यानी आपका 500 ग्राम का आपने एक सीलर खरीद लिया, या 1 किलो का जो है 1 किलो का जो है आपने सीलर खरीद के पैकेट बना के आपने इसको सेल करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे डिपेंड करता है आप होलसेल में करोगे या आप रिटेल में करोगे। इनिशियली मैं तो कहूँगा कि आप होलसेल में करो। लोकल जो भी दुकान है, दुकान के पास आप जाके बोलो कि भाई मैं आपको मूड़ी दे दूंगा और जो भी मार्केट में प्राइस है उससे 10% आपको कम में मैं दूंगा, ताकि आप ज़्यादा प्रॉफिट उसमें कमा सकें और अपने कस्टमर को थोड़ा कम पैसे में इसको ऑफर कर सकें। उसके बाद जब आप मार्केट पकड़ लेंगे फिर आप रिटेल में जाइए, क्योंकि रिटेल में जो है इसमें खुद ज़्यादा इन्वेस्टमेंट है, पैकिंग का, स्टोरेज का, ट्रांसपोर्ट का थोड़ा सा झमेला है। पर इसमें होलसेल में क्या होता है, आपने बोरा, एक नॉर्मल बोरा ले लिया, बोरे में डाल के आपने कस्टमर को जो, या मतलब जो भी आपका होलसेलर है उसको आपने पहुंचा दिया और फिर वो अपने तरीके से उसको सेल करेगा। तो ये मॉडल कौन सा है? यहाँ पे डेफिनेटली ये B2B मॉडल है, क्योंकि आप इनिशियल स्टेज में B2B माने दूसरे धंधों को इसको बेचोगे, फिर लेटर ऑन आप खुद भी सेल कर सकते हैं। पर मैं आपको कहूँगा कि B2B में रहिए, आपको यहाँ पे वॉल्यूम पे खेलना है। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम आपको मिलेगा एंड डेफिनेटली यू कैन ग्रो फ्रॉम देयर। सो कौन से एग्जिस्टिंग बिजनेसेस हैं, ये बिजनेस फ्रेंचाइजेबल होता है या नहीं, मॉडल क्या है? तो एग्जिस्टिंग बिजनेसेस लोकल आप जाके देखिए, सेम प्रोसेस है, हर जगह सेम है, अलग कुछ नहीं होता है। फ्रेंचाइजेबल बिजनेस होता है नहीं, ये कोई फ्रेंचाइज नहीं करता है, सब अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा ही लेते हैं। और बिजनेस मॉडल क्या होता है, मैक्सिमम जो है वो B2B है, या अगर आप रिटेल में अपने शेल्फ खरीद के या शेल्फ रेंट पे लेके कर रहे हैं, सो इट्स अ वेरी लॉन्ग प्रोसेस। आपको उसमें जाना नहीं है, B2C प्रोसेस में घुसना नहीं है, टिपिकली आपको B2B में रहना है और आपको इस काम को शुरू करना है। अगर आप देख रहे हैं कि आप सक्सेसफुल एक एंटरप्रेन्योर कर पा रहे हैं, आप बिजनेस को शुरू कर पा रहे हैं, फिर आप अपने दूसरे एरिया में यूनिट लगा सकते हैं, फिर लोकल मार्केट को कैप्चर करके वहाँ पे वॉल्यूम में आप काम कर सकते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। सो प्रोडक्ट कैसे करना है, यहाँ पे लोकल मार्केट सर्वे कीजिए। सर्वे जब आप करेंगे तब आपको पता चल जाएगा कि वहाँ पे 15 रुपये में कौन बेच रहा है, 18 रुपये में कौन बेच रहा है, 25 रुपये में कौन बेच रहा है, 35 रुपये में कौन बेच रहा है। तो आपको पूरा जो है मिल जाएगा कि क्या है नहीं है। आपका ओवरहेड कॉस्ट जो है वो भी आपको फिगर आउट करना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा है कि आपका मेन कॉस्ट जो होता है वो आपका राइस है,
राइस मतलब आपको जो आपका फॉर एग्जांपल राशन में मिलता है, राशन में जो फ्री चावल है उसी से आप शुरू कर दीजिए, या आपका जो लोकल राशन का डीलर है उसके साथ आप सेटिंग करके वहाँ से आप ले सकते हैं। इलीगल ऑब्वियसली है, पर ये कम्प्लीटली आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कैसे करेंगे। फिर उसके बाद इसको आपको शुरू करके आपको समझना पड़ेगा, कोई अगर 18 रुपये में बेच रहा है तो फिर आप 15 रुपये में कैसे बेच सकते हैं, आप 16 रुपये में कैसे बेच सकते हैं। एटलीस्ट 10% तो थोड़ा सा मार्जिन कम रख के छोड़िए, क्योंकि आपको देखना है कि आपका ब्रेक इवन होना चाहिए, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और फिर उसी तरीके से अगर आप करेंगे तो डेफिनेटली यू कैन ग्रो योर बिजनेस मच बेटर। सो मार्केट सर्वे कैसा करना है, कैसे आप इस बिज़नेस को लॉन्च कर सकते हैं, कितना टाइम लगता है। आप इस बिज़नेस को 7 दिन के अंदर लॉन्च कर सकते हैं। जी हाँ, मतलब क्योंकि आपके पास ऑलरेडी इसका इक्विपमेंट है, मैनुअली अगर आप करते हैं, पर यहाँ पे लोकल आपको किराने की दुकान के साथ सेटिंग करना पड़ेगा कि हाँ भैया मैं आपको ये मटेरियल दूंगा, मार्केट सर्वे कीजिए, 3 दिन लगेगा। फिर चौथे दिन जाके सारे जो वेंडर्स हैं उनके साथ जाके बात कीजिए कि मैं आपको 10% जो है 10% कम में दूंगा, या 15% 15% कम में दूंगा, और फिर मेरा जो प्रोडक्ट है आप उसको सेल कीजिए। लोकल जितने भी मूढ़ी बेचने वाले हैं उनका फैक्ट्री में जाके एज अ डीलर आप जाके बात कीजिए कि मुझे आपका मूढ़ी बेचना है, आप मुझे आपका फैक्ट्री दिखाइए। तो फिर फैक्ट्री में जाके आप देख पाएंगे, सैंपल देखिए कैसे स्टोरेज करते हैं नहीं करते हैं, सारा चीज़ आपको समझ में आ जाएगा। कौन सा चावल यूज़ करते हैं, वो कौन से ब्रांड का, कौन से क्वालिटी का राइस यूज़ करते हैं, कौन से राशन की दुकान से वो चावल उठाते हैं इलीगली। ये भी आपको थोड़ा सा अगर रिसर्च करेंगे तो आपको पूरा पता चल जाएगा। रिस्क क्या इन्वॉल्व है, कोई रिस्क इन्वॉल्व नहीं है, सिर्फ आपके घर में चावल जो है वो बच जाएगा, चावल जो है वो आप खुद भी खा सकते हैं। और यहाँ पे कितने सारे फाउंडर्स चाहिए, आप अकेले करो यार, 10-15 लोगों की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही कम खर्च का बिजनेस है, घर से शुरू कर सकते हो, क्या टेंशन है, कोई टेंशन नहीं है। वही आपका सबसे पहला कस्टमर है, उसको ही जाके आपको बेचना पड़ेगा। और यहाँ पे आपको किसी को हायर करने की ज़रूरत नहीं, आप अकेले शुरू कीजिए, अकेले आप काम कर सकते हैं। अब फॉर एग्जांपल आप दिन में 4 घंटा जो है मूढ़ी बना रहे हैं और 4 घंटा जो है उसको डिलीवर कर रहे हैं, तो आपका 8 घंटे के अंदर ही आपका जो पूरा काम है वो डेली आप चला सकते हो। तो 4 घंटा मार्केटिंग, 4 घंटा प्रोडक्शन, अलग से कोई हेडेक लेने की ज़रूरत नहीं है। आप ये काम जो है वो आप अकेले कर सकते हो, उसमें अलग आपको ज़्यादा लोगों की ज़रूरत नहीं होती है। वर्कफोर्स कैसा चाहिए, एकदम नहीं है, एकदम हाईली स्किल नहीं उठाना है, लोकल लेबर क्वालिटी का आदमी उठाना है, जिसके 2 हाथ हैं, 2 पाँव हैं और वो स्वस्थ है। और आप जो कहेंगे कि भाई ये कर्चा घुमाओ, वो घुमा सकता है। ज़्यादा हाई फाई नहीं चाहिए, क्योंकि लो क्वालिटी लेबर जो होता है वो सस्ता होता है और ज़्यादा काम कर सकता है। तो ये बिज़नेस आप फ्रेंचाइज कर सकते हैं, नहीं इस बिज़नेस को आप फ्रेंचाइज नहीं कर सकते हैं, तो उसके बारे में भी मुझे सोचना नहीं है, उसके बारे में डिस्कस नहीं करना है। तो कैसे जीत सकते हैं, आपको समझना पड़ेगा। ब्रांड वैल्यू कोई मैटर लेटर ऑन करेगा जब आप अपना खुद का रिटेल में कर रहे हो, पर इनिशियली आपका जो विनिंग स्ट्रैटेजी होगा वो है प्राइस। जो भी मार्केट में प्राइस दे रहा है उससे आपको देखना पड़ेगा 10% कैसे, एटलीस्ट मैं 10% कम में कैसे अपना जो प्रोडक्ट है उसको निकाल सकता हूँ मार्केट में, गरीब लोगों तक पहुँच सकता हूँ, ताकि मैं उनका पेट जो है वो आसानी से भर सकूँ। मार्केटिंग सेल्स पे आपको ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा, आपको अच्छा रिलेशन रखना पड़ेगा। जो राशन डीलर है जो आपको चावल बेचेगा इलीगली, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, पर ये एक सिस्टम बन चुका है, नेक्सस है, माफिया है। इस पे अगर आपको सस्ते में, क्योंकि 10% आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, तो आप इस पे कर सकते हो, नहीं भी कर सकते हो कम्प्लीटली। मैं इसको प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, आपको अपने रिस्क में काम करना पड़ेगा। सो पहले से मैं आपको बता दे रहा हूँ, लोगों के साथ रिलेशन बना के रखना पड़ेगा, सेल्स बनाना पड़ेगा। लोकल जितने भी किराने की दुकान है उनके साथ आपको रिलेशन बना के रखना है। लोकेशन डज मैटर, अगर आप अर्बन में है तो ज़्यादा पैसा मिलेगा और रूरल में है तो कम पैसा मिलेगा, पर ओवरहेड खर्चा भी तो सेम है ना। कस्टमर सर्विस डजंट मैटर, आपको यहाँ पे कूड़ा कंकड़ गद्दा यहाँ पे नहीं देना है, कूड़ा कंकड़ गंदा नहीं देना है, क्योंकि आप बालू के साथ काम करोगे। तो यहाँ पे ये चीज़ थोड़ा सा अच्छे से छान के रखना पड़ेगा, वही चीज़ आपके क्वालिटी के अंदर आता है। विजिबिलिटी उतना मैटर नहीं करता है। आप यहाँ पे अगर क्वालिटी पे ध्यान रखोगे, प्राइस पे ध्यान रखोगे और आपका जो मार्केटिंग सेल्स है इस पे अगर ध्यान रखोगे, 3 चीज़ों पे अगर आप ध्यान रखते हैं तो इजीली आप इस मार्केट को ग्रो कर सकते हैं। तो ये था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो कोई भी क्वेश्चन क्वेरी हमें ज़रूर बताइएगा और सब्सक्राइब करें हमारे इस चैनल को फर्दर अपडेट्स पाने के लिए, और हमारे टेलीग्राम ग्रुप के साथ ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपका क्वेश्चन क्वेरी है आप पूछ सकते हैं और हमें बताइए कि कौन सा बिजनेस का गाइड आप देखना चाहते हैं और कैसे आप इस बिजनेस को शुरू कर पाएंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए स्टार्टअप योगीज।